हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि हुआ क्या था कि मैं सोचा था चलो ठीक है, आज सिर्फ सेंसेक्स की ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन कहीं जो मेरे को जाना था वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी वीडियो बना करके दे दिया जाए, क्योंकि कल कई लोग कंप्लेन कर रहे थे। कल या परसों शायद मैंने जिस दिन मिड कैप निफ्टी की वीडियो बनाया था, उस दिन मैंने सेंसेक्स आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं बनाया, तो कंप्लेन कर रहे थे, बोला सर हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं और आप जो है तो आज के लेवल ही नहीं दिए। तो सॉरी उसके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की हर दिन आपको वीडियो लोड करने की मैं कोशिश इसी तरह से करता रहूँगा। तो चलिए डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, और आज का हमारा किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप था, किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। अपने सूरज भाई के साथ बने रहें, जितना भी हो सकता है मैं आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। जो भी मेरे से आता है, देखिए मैं ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा तुर्रम खाऊं फर्रम खाऊं इस मार्केट का, जो भी है, बट मेरे से जो भी 10%, 20%, 30% जो भी आता है मुझे, मैं आपको सब कुछ सोचता हूँ सीखो, आप सब सीखो यहाँ पर, और धीरे धीरे आप हर एक उस लेवल को सीखते जाएंगे जो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी से चलते हैं। आप बताइए, यहाँ पर हमारे जो कल के लेवल थे आपको भली भांति पता है, ये हमारा रेंज था। इस रेंज के अंदर हमने बताया था कि कोशिश करेंगे कि हम नो ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर ऊपर खुलेगी मार्केट, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पुट का ट्रेड करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कॉल का ट्रेड करने के लिए। बताया था आपको? अरे बड़े भाई बताया था कि नहीं? हाँ, मैं मानता हूँ आपको पहली कैंडल में यहाँ पर पुट का ट्रेड मिला ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, लेकिन इस जगह जब सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का ये ट्रेड मिला होगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ था बताइए? मैंने आपको मैसेज में अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या बताया था कि इस जगह का जैसे ब्रेकआउट करने लगा था मार्केट, तभी मैंने आपको वहां पर मैसेज कर दिया था कि बड़े भाई आपका 53,050 का ब्रेकडाउन कर दिया है। और यही मैसेज मेरा कल का देख लेना वीडियो में था कि अगर किसी भी टाइम आपका 53,045 का एटलीस्ट मैंने बोला था कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल आपका ये होगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच के मैंने दिया था आपको, और आप यूं कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम इसने नहीं दिया। यहाँ से लेकर के आपको इस जगह से लेकर के और यहाँ तक आपको फर्स्ट क्लास लेवल दिया। अराउंड आपका 200 पॉइंट का लेवल आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कैच कराया। ठीक, यहाँ जब सपोर्ट लिया मार्केट ने, तब भी मैंने आपको बताया था कि अब अगर इसका फर्दर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 200 पॉइंट का होगा, लेकिन इसने फर्दर इसका ब्रेकडाउन ही नहीं किया, और यहाँ पर देखिए, अगर आप कैंडल देखते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं आप, ये हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल के बाद यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, बहुत सारी कैंडलें बनी। इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। ये भी आपको बताया था भाई, ये बताया था आपको। मैं मानता हूँ ये वाला ट्रेड आपने मिस आउट किया होगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आपने मिस आउट किया, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। बट इस जगह भी आपको बताया कि आपकी बैंक निफ्टी आपके रेजिस्टेंस में आ गए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने 40 पॉइंट यहाँ पर कैच किया है। पुट में मैंने 40 पॉइंट कैच किया है 53,000 की पुट में। ओके, इसके बाद मार्केट जैसे इसके ऊपर जाने लगी, यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट यहाँ से खरीदारी आ रही है, मार्केट किसी भी टाइम आपका 53,200 तक जा सकती है। ये भी आपको टारगेट मिला 53,200 तक। इसके बाद यहाँ पर भी आपको मैसेज किया था, अगर इसका ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ तो आपका आज के टॉप का लेवल होगा, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट करने से पहले आपका मार्केट यहाँ से सेलिंग करेगा और लेवल आपका ये होगा। अब बताइए इससे अच्छा और क्या लेवल बता सकते हैं हम? क्या आपको हम ये बताएं कि नहीं आप 53,000 की यहाँ पर पुट बाई करें? क्या हम आपको ये बताएं कि नहीं आप 53,000 की कॉल बाई करें? बताइए। अगर ये मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने से कभी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, जिंदगी भर आप एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं जागेगा। इसलिए प्लीज अपने सिस्टम में, अपने चार्ट में इस तरह से बनाइए, सेटअप बनाइए। आपको जब इस तरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलता है, आप ज़्यादा लॉट में मत करिए, लेकिन एक लॉट में तो ट्रेड करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी में आप यहाँ से 30-40 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड नहीं करेंगे और दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते आप मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका आज का जो बताया था। अब हम डिस्कशन करेंगे आपको कल फ्राइडे किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सेम वही कहानी हुई ना आपकी। आज HDFC बैंक क्या हुआ और ICICI बैंक आपका क्या हुआ? ये होता है सबसे बड़ी दिक्कत, ही यही चीज़ की होती है। देखिए कि जो हम लोग प्लान बनाते हैं ना, अगर प्लान के अपोजिट मार्केट चली जाए तो बहुत दिक्कत होती है आपको यहाँ पर ट्रेड ढूंढने में। अब यहाँ पर आपने देखा होगा आपका ICICI बैंक आपका पॉजिटिव था, HDFC बैंक कंटिन्यू गिर रहा था, रिलायंस आपका यहाँ पर गिर रहा है,
और आपका टीसीएस आपका ऊपर जा रहा है, क्या करेंगे? इस कंडीशन में मार्केट में इस तरह से नाच नचाना जानती है, चक्री बना देती मार्केट में, आपको बता रहा हूँ। और ऐसे चक्री में हम लोग, एक न्यू ट्रेडर ऐसे पिसता है बेचारा कि वो पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पर दे जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने लेवल का इंतजार करा करिए, जब आपका लेवल आए तब वहाँ पर आप इत्मीनान से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए नीचे से जो बाइंग आई है ना आपकी मार्केट में, अगर आप यहाँ पर कैंडल्स देखते हैं, कैंडल के इस तरफ से देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखिए जो कैंडल आपकी गिनी थी प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से छोटी छोटी फिर बाइंग आई, फिर यहाँ से जबरदस्त कैंडल बनी पुट वाली, फिर यहाँ से छोटी छोटी बाइंग आ रही, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग आई, मूवमेंट आई। और ये बाइंग किस लिए आया है लास्ट में, क्योंकि आपके HDFC बैंक लास्ट में थोड़ा सा कवर अप किया है ना, तो ये लास्ट में आपकी बाइंग आई। तो अब लास्ट में जो बाइंग आई, तब इसका आप ये नहीं बोल सकते नहीं बाइंग आई तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हो सकता है यहाँ पर जो स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट थे, तो मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। अब दूसरा चीज़, हाँ ये आप जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्टमेंट भी कर चुका है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर अब फर्दर ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये आपका पैटर्न एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर आप इस तरह से पैटर्न भी देखते हैं तो ये आपका पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है बड़े भाई, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इस तरह से जा सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। तो ट्रेंड लाइन आप कौन से ड्रा करेंगे? अब ये जितने भी हमने लाइन ड्रा किया हुआ है ना, वो सब आपका काम आएगा कल। ये जितने भी आपके यहाँ पर लाइन ड्रा की हुई हैं सब आप ड्रा कर सकते हैं, आपका सारा का सारा यहाँ पर कल काम आने वाला है। कोई ऐसा हमने लाइन ड्रा नहीं किया जो आपको यहाँ पर काम नहीं आएगा। ठीक, समझ रहे हैं? बस आपको क्या करना है, यहाँ से एक आपको और ट्रेंड लाइन नीचे से आपको ड्रा करनी है। ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा इस तरह से, आप इसको भी बना लीजिएगा। ठीक, ये बन गया ना। अब यहाँ पर आपको क्या करेगा, ये इसका आपका सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर आएगा तो इसका सपोर्ट है, फिर फर्दर आपको ऊपर चला जाएगा। तो ये आपकी रेंज फिर बन चुकी है, यही वाली रेंज, उसी रेंज में मार्केट ने फिर ला करके फंसा दिया। ये जो आपकी प्रीवियस आपका ये वाली रेंज थी ना, उसी रेंज में मार्केट आज ने फिर फंसा दिया। तो जब इस तरह से मार्केट कुछ काम करती है ना, तो तब आपको इसी तरह से काम करना है। देखिए अगर इस जगह मार्केट खुले, इस जगह से ऊपर जाए, आप यहाँ से यहाँ तक आप कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका ब्रेकआउट के बाद तो अब आप फिर पक्का कॉल यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट करना मतलब मार्केट आपका ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। तो आपका ऊपर जाने का टारगेट क्या होगा? आपका 53,400 आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद आपका 53,500, 600, 700 वो आप जानते ही। क्लियर है? ऊपर का लेवल पूरा खुला है, ऊपर का खुला आसमान है, ऊपर का लेवल कौन क्या बता सकता है। ओके, चलो, तो ये आपका ऊपर हो गया। सेम यही केस में अगर मान लीजिए हो सकता है रेंज में खुल करके नीचे आए, तो नीचे यहाँ पर अगर आती है तो यहाँ पर देखिए अगर इसका सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ पर दोबारा कॉल के ट्राई कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, अब आपको पुट कब लेना है? तो देखिए पुट लेने का मतलब ये है कि आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करें। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके और इसके नीचे आपका सस्टेन हो, आपका मतलब 52,980, आप यूं कह सकते हैं 50 के नीचे। ठीक है, 52,950 के नीचे रुके तो आप यहाँ पर पुट लीजिए। अब आपका टारगेट फिर ये वाला होगा 150-250 पॉइंट का, समझ रहे? यहाँ तक आपका नीचे टारगेट मिलेगा। अब गैप अप गैप डाउन, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलता है इसके ऊपर, तो अगर इसके ऊपर रुकती, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल गैप तक तो महारानी खुलती हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो बड़े भाई देख लेना, अगर आपका गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके मान लीजिए ऊपर जाती है कंटिन्यू, तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये कंसीडर हो जाएगा कि भैया यहाँ से जो आपके बायर आए हैं इनमें थोड़ा सा दम है। तो फिर यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुल करके ऊपर जाती तो आप यहाँ पर सी की तरफ आप जा सकते हैं। फिर आपका लेवल जो मैंने बता रखा है आपका 53,400 आपका पहला लेवल, एंड आपका 53,680 का आपका दूसरा लेवल होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। चलिए, सेम गैप डाउन अगर इसके यहाँ तक खुले, नो पुट। गैप डाउन यहाँ तक खुले, नो पुट। इसके नीचे जब जाए तभी पुट। समझ रहे हैं? दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, गैप डाउन मार्केट खुलती है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती कोई पुट हम बाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा गैप डाउन के केस में तो हम यहाँ पर कॉल की ही ट्राई करेंगे। और दोबारा बोलता हूँ, अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक दोबारा पॉजिटिव मिल गई तब तो हम पक्का कॉल की बाई करेंगे यहाँ पर। कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका HDFC बैंक आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए और ICICI बैंक आपका निगेटिव हो जाए, तो फिर मार्केट को ये ताप लेंगे, फिर ये करेंगे, यही कहानी फिर ये चला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, संभल के ट्रेड करिएगा। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम डीके नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि आपका बिक्स ऑलरेडी आपका 12 पॉइंट कुछ आ चुका है। तो मार्केट में अगर कहीं भी किसी तरफ अगर अचानक से मूवमेंट आया तो फिर मार्केट आपका पैसा भी अच्छा दे सकता है। बट ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बिक्स आपका 12 से 13, 14 होता है तब आपका ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, तो बिक्स हालांकि भागेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है इस महीने थोड़ा सा आपका इसी तरह से कुछ चले। जब आपका कोई कार्यक्रम चलेगा, कोई न्यूज चलेगी तो फिर आपका फिर विक्स भागेगा। तो जब विक्स भागेगा तो फिर आपके ऑप्शन के प्राइस भी भागेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बट इस समय ऑप्शन सेलर की मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा दूर का OTM भी आप कॉल पुट यहाँ पर सेल करते हैं
तो चांस ये रहता है कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। एटीएम भी अगर आप सेल करते हैं तब भी आपका चांस ये रहता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको काम करना है। चलो, तो ये हो गया सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि आपको यहाँ पर ट्रेड क्या है। देखिए टॉप का आपका टारगेट यहाँ पर जो मैं बता रहा था, ये आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ ये टारगेट है आपका, ठीक है। लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा जब आपका 53,200 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन करे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी वापस सेलिंग आ जाए। तो यहाँ पर आपको दोनों ट्रेड की तैयारी, यहाँ पर दोनों ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो दोनों ट्रेड कभी कैसे करते हैं हम लोग, एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप स्टॉक में हैं, मैं उसके पर्सनली आपको बताता हूँ। देखिए भाई 10,000 15,000 तो कैपिटल आपके अकाउंट में होता ही है। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए कि जैसे आपका 53,200 आपकी मान लीजिए मार्केट चल रही, अब यहाँ पर आप असमंजस में पड़े यार, मैं यहाँ पर कॉल लूँ या पुट लूँ। हाँ, तो आप यहाँ से लेकर के 20-25 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 53,000 का मान लीजिए 52,000 की कॉल आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 400 रुपये चल रही, तो आप यहाँ पर 430 रुपये आप यहाँ पर कॉल के ऊपर आप यहाँ पर बिड प्राइस पहले डाल सकते हैं। मार्केट आपकी चल रही है यहाँ पर 400, मतलब 53,200 का जो आपके कॉल का रेट है, मान लीजिए कि आपका कितना चल रहा है और 400, बट आप यहाँ पर 430 रुपये का पहले ही प्राइस डाल सकते हैं। जैसे वो 430 रुपये जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर रुकी और ऊपर गई तो आप जानते हैं कि मोमेंट तो आएगा, तो ये आपका यहाँ पर जैसे 430 जाएगी ऑटोमेटिक आपको बाई हो जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मुझे 10 पॉइंट में निकलना है, 20 पॉइंट में निकलना है, वो आपके ऊपर है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद सेम पुट की कहानी, मान लीजिए यहाँ पर पुट भी आपको वहाँ पर 53,200 का पुट मान लीजिए आपका यहाँ पर 300 रुपये चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा रेट बढ़ा करके, मतलब 330 रुपये, आप यहाँ पर 330 रुपये में आप अपना बिड प्राइस लगा सकते हैं, पहले ही लगा सकते हैं, भले 300 रुपये चल रहा है। अगर वो 330 रुपये जाएगा तो खरीद बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि आपका कॉल की तरफ भी आर्डर आपका पंच हो गया, आपके पुट की तरफ की आर्डर पंच हो गया। तो जब दोनों तरफ के आर्डर पंच हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्क्रीन में ध्यान रखना है। ऐसा मत करना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका कॉल भी बाई कर लेगा, जैसे बाई करेगा 5 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद तुरंत नीचे गिरेगा मार्केट बहुत तेजी से, और आपका पुट भी बाई कर लेगा। हालांकि उतना बड़ा लॉस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि आपका कितना आपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया उस टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। बट अचानक से कई बार ऐसे अनहोनी होती है कि दोनों बाई कर लिया, तो उसमें थोड़ा सा आपका बीच का जो डिस्टेंस है उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको स्क्रीन में बने रहना, तभी आप ये सौदा आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक लॉट में भी पहले कंसिस्टेंसी बनाइए कि मुझे एक लॉट में 5 पॉइंट लेना है, मुझे एक लॉट में 10 पॉइंट ही लेना है। जब आप वो कंटिन्यू करते रहेंगे ना, जब आपको कहावत बनी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर हो तो निशान। तो एक लॉट में आप उसी एक ट्रेड, एक लॉट, एक क्वांटिटी और एक मतलब कि कितने पॉइंट आप लेना चाहते हैं डेली, उसका आप अभ्यास करते रहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट लॉट बढ़ाइए, फिर नेक्स्ट लॉट बढ़ाइए। इसी तरह से मार्केट में काम किया जाता है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं आपका निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको क्या ट्रेड यहाँ पर। आपका निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब देखिए सेम वही कहानी हुई निफ्टी में भी, है ना, बताया था आपको वही जो अभी रट्टा मार रहा था मैं कि इसके नीचे हमने पुट बाई लगाया था, यहीं पर हमारा पुट एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ तक का टारगेट हमको दिया था। ये मतलब है मेरा कहने का, मैं आपको उसी वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। मतलब आपका बैंक निफ्टी में मैंने कवर करके आपको दे दिया। तो अब चलो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे आपका निफ्टी में कि ट्रेड किस तरह से करना है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाइए, ट्रेंड लाइन ले करके इस जगह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ये वाली, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से यहाँ पर मिला लीजिएगा। ओके, चलो ये आपकी नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई। अब यहाँ से ऊपर की ट्रेंड लाइन सेम इस जगह से आप ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ये आपका क्या बन गया, एक इस तरह से कुछ पैटर्न बन गया। अब जब ये आपका पैटर्न बन गया तो अब आपको पता है कि इस ट्रेंड में हमारा नो ट्रेड जोन होता है, ये तो आपको पता है ना, क्लियर। तो जब इसके ऊपर जाएगी, किसके ऊपर, आपका 24,350, इसके ऊपर अगर जाती है, मान लीजिए रेंज में खुल करके इसके ऊपर जाए और यहाँ पर रुके, हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। इसके नीचे रेंज में खुल करके इसके नीचे जाएगी तो हम पुट कब बाई करेंगे बताइए। पुट हम इसके नीचे बाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगी, फिर आपको ट्रैप करके ऊपर जाएगी, फिर आपको ट्रैप करके नीचे जाएगी, फिर आपको ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगी। तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें। आपको कोई पुट बाई करना है, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचें, कॉल के बारे में, तब इसके ऊपर सस्टेन करने दें। कई बार मार्केट क्या करती है, उसको सबको पता है, ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पर सबने क्या किया होगा, यहाँ पर सबने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रखा होगा। ये आपका मान लीजिए, चूंकि मार्केट दिख रहा है ना भाई चार्ट, तो ये सबको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस होगा। अब ये लोग ऑपरेटर क्या करेंगे मार्केट में कि यहाँ से ओपन करवा लेंगे, मान लीजिए मार्केट को यहाँ ले जाएंगे, इसका ब्रेकआउट भी कर देंगे। आपको लगेगा बस 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 ये तो इस तरह से कुछ पैटर्न था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया, जैसे आप यहाँ पर कॉल बाई किए आपको टप से ऐसे टपका दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, मतलब आपका हो गया सेल हीट हो गया। इसके बाद जैसे सेल हीट होगा यहाँ तक मार्केट को ले आएंगे, फिर ये फर्दर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर है भाई। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होता तो इस तरह से करते क्यों,
है ना। तो ये बार इस तरह से कई बार वो करते हैं, तो आपको थोड़ा संभाल करके यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी ये देख लीजिएगा गैप अप, ये आपकी रेंज है जैसे, तो रेंज के ऊपर जाएगी यहाँ तक। आप अगर आप देखो, अगर आप तेज प्लेयर हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप यहाँ पर बिल्कुल कालबाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए, और बुक करने के बाद रुकने के बाद फिर फर्दर जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब फिर हम नेक्स्ट कालबाई करेंगे। इसी कहानी में सेम आपका पुट है। अब मान लीजिए ये आपका रेंज है, रेंज के नीचे यहाँ जाती है ये, आप यहाँ पर तेज हो, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, यहाँ तक में तो आपका काम हो जाता है। हाँ, तो इसके बाद ये सपोर्ट लेके, अगर हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हम फिर कॉल की भी तैयारी करेंगे। ये कहानी है पूरी की पूरी। बट ये रेंज जब आप ये वाला बना लेंगे ना, ये वाला जो मैं आपको ये बना करके दे दिया, इससे आपकी थोड़ा सा क्लियरिटी कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई इसके ऊपर जाएगी तो देखेंगे कॉल की तरफ, इसके नीचे जाएगी तो पुट की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर आप एक चीज़ देखो, जैसे कि फिबोनाची अगर आप यूज करते हो तो फिबोनाची किस तरह से आप यूज करें। यहाँ पर फिबोनाची में जाए, फिबोनाची उठा करके इसके जो लो है ना, लो से लेकर के आप यहाँ पर फिबोनाची इसके टॉप तक ड्रा कर दीजिए। अब जब आप इसका फिबोनाची ड्रा करते हैं टॉप तक, तो आप देखिए यहाँ पर आपका 0.61 का लेवल क्या आ रहा है ना, वही लेवल आपका जहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अरे बड़े भाई समझ रहे हो, मैं कोई ऐसे बिना लॉजिक के चार्ट नहीं बनाता हूँ, मेरा बात हमेशा आप ध्यान में रखना, कोई बिना लॉजिक के मैं चार्ट नहीं बनाता हूँ। तो ये बना, अब ट्रेंड लाइन भी आपको लॉजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 0.61 का आपका गोल्डन रूल होता है, ये आपका सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम कोई पुट बाई नहीं करेंगे, बताया जो आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारा सपोर्ट है, मार्केट हो सकता है इसके ऊपर जाए। अब इसके ऊपर जाने का मतलब समझिएगा, मार्केट अगर यहाँ पर जैसे इसके ऊपर जाती है और ये जो आपका 0.51 का लेवल है ना, यहाँ पर अगर इसका रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगी तब तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से नीचे आई और इसका दोबारा ब्रेकडाउन किया, तो हम यहाँ पर जरूर पुट बाई करेंगे और फिर मार्केट हमारा लेवल इधर इधर यहाँ पर देने की कोशिश करेगी। मेरा मतलब ये है, देखो मैं आपको चार्ट, मैं आपको ट्रेंड लाइन, मैं आपको फिबोनाची सब कुछ लगा करके आपको दिखा दिया हूँ। अब देखो डिपेंड आप पर करता है कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। ये भी बता दिया हूँ कि यहाँ पर जाएगी तो आपको नहीं करना है, यहाँ पर जाएगी तो आपको करना है। एक लॉट से ट्रेड करिए, लॉजिकली ट्रेड करिए, पैसा बहुत बनता है मार्केट में दोस्त, इतना बनता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीखिए, अपने आप को इतना टाइम दीजिए इस चार्ट में कि आप खुद मतलब इस चार्ट के माहिर बन जाएं, ठीक है। मेरा ये कहना है, आप कोई सरकारी जॉब के लिए जाते हैं, आप कहीं कोई जॉब के लिए जाते हैं, बहुत टाइम देते हैं, आप बहुत उसमें घूमते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तब जा करके आपको कोई जॉब मिलता है। मैं ये नहीं बोलता जॉब गलत है, करना चाहिए, बट अगर उस जो आप वहाँ टाइम दे रहे हो ना, अगर गलती से आपने 2-3 साल इसमें टाइम दे दिया अपने आप पर, इस मार्केट को सीखने पर, आप यकीन करिए इससे ज़्यादा पैसा है ही नहीं, किसी संस्था में नहीं है, किसी दुनिया में नहीं है, ठीक है। घर बैठे कुछ नहीं करना है आपको, बस ट्रेड डालना, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बकवास हो गई, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आशा करूंगा यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।